साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वॉरियर्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि GS1 में जो है हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन GS1। क्योंकि पता है कि अभी तक हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं या फिर इसमें हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन BPSC मेंस में किया है, तो अभी तक जो फिक्स मार्क्स हैं GS1 में आप ला सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, आज जो है तीनों सेक्शन को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपको DI पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, सारे टाइप्स पे बात करेंगे, DI का स्ट्रैटेजी क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आपको लग रहा है कि आप DI सही नहीं कर पाइएगा, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है DI आजकल जो सही कर रहे हैं वो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं। जिनका मैथ है उनको लगता है कि हम कर लेंगे। ठीक है, और DI प्रैक्टिस का खेल है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे बात करेंगे, साथ ही साथ करंट एंड IR वाले सेक्शन पे बात करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इतना पता होना चाहिए कि GS1 जो है 300 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सेक्शंस आपके होते हैं। सेक्शन 1 में क्या किया जाता है, सेक्शन 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। 38 नंबर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है और आपके 5 शॉर्ट होते हैं। अब 8, 7, 9, 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये रेशियो डिवाइड रहता है। 5 क्वेश्चन मिलके मतलब 38 हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। 5 या 6 भी पूछा जा सकता है, ये बटन चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 भी पूछा जा सकता है, तो अपने हिसाब से इसको। तो ये आपको कितने हो गए, 114 नंबर यहाँ पर हो गए। अगर आते हैं GS1 के सेक्शन 2 वाले में, तो उसमें आपको पूछा जाता है करंट एंड IR का सेक्शन, जिसमें सेम पैटर्न होता है। 38 का एक लॉन्ग होगा, फिर 38 का एक लॉन्ग होगा और शॉर्ट जो होंगे आपको सारे मिला के 38 होंगे। जो भी 5, 6 जो भी पूछे जाएंगे वो सारे मिलाकर 38 होंगे, इतना आपको पता है। इसके थर्ड सेक्शन में जाते हैं तो DI पूछे जाते हैं और एक DI 36 नंबर का होता है, फिर एक DI 36 नंबर का होता है। लेकिन DI में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको 2 DI दिया जाएगा कि इसमें ये बनाना है। ये पहले तो था और आसान था कि आपको दे दिया कि इतना इसमें से 2 बना लीजिए, 4 दे दिएगा 2 बना लीजिए। अब क्या है कि आपको एक DI यहाँ दिया जाएगा, एक यहाँ पर, दोनों में से एक कोई बनाना है। फिर एक यहाँ दिया जाएगा, एक यहाँ, दोनों में से एक बनाना है। यानी कि दोनों में से एक यहाँ पर, दोनों में से एक यहाँ पर, यानी कि 2 DI अटैम्प्ट करना होता है। और एक DI में जो मान के चलिए 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं या 4 भी हो सकता है, उसमें मार्क्स डिवाइड रहेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ऐसे करके आपके मार्क्स डिवाइड रहेंगे। कुल मिलाकर 36 नंबर का होगा एक DI और दूसरा DI जो है 36 नंबर का होगा। यानी यहाँ पर कितने हो गए, 72 नंबर। 114 यहाँ पर करंट में, 114, 228 और 72 मिलाकर 300 मार्क्स हो गए। आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे GS1 वाले सेक्शन पे, एक एक पार्ट को इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको पता है प्रीलिम्स का डेट जो है काफ़ी डिले जा रहा है, उस भी में हमको लगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको बता दें, तो इसमें आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GS1 के सेक्शन फर्स्ट पे। सेक्शन फर्स्ट को आपको ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन 1 जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है, वो आप अगर प्रीलिम्स पढ़ रखे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम वगैरह देखे हुए हैं या नहीं भी देखे होंगे, तो सारे PYQ ही पूछे जाते हैं यहाँ पर। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके होते हैं BPSC में, BPSC हिस्ट्री में देखिएगा 95% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के ही रिपीट करते हैं। तो पिछले 10-15 वर्षों के BPSC का क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो ये सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सेक्शन वाइज पढ़ना है। कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को एक बार देख लीजिए, जिसमें आपको पटना कलम, पाल कला, उसके बाद से मौर्य कला, और आजकल मंदिर वगैरह के भी, टेम्पल वगैरह का भी पूछ रहा है, आर्किटेक्ट वगैरह पूछ रहा है, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद से एक आपको ट्राइबल वगैरह में चले जाइए, जनजातीय विद्रोह में संथाल, मुंडा और अदर आप देख सकते हैं। बाकी एक जो है नेशनल जो है मूवमेंट हमारा हुआ था, INM की बात कर सकते हैं, उसमें 1857 की क्रांति हो गई। बाकी जो है जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, नॉन कॉपरेशन और सहयोग हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आज़ाद हिंद फौज हो गया, जो भी टॉपिक। तो पहले क्या था कि क्लियर था कि बस यही टॉपिक्स आते हैं, लेकिन जो है अब पूरा शॉर्ट जब से आया है तो हिस्ट्री के किसी टॉपिक को आपको शॉर्ट के फॉर्म में पूछ सकता है। आपको मान के चलिए कि आपने नहीं पढ़ा, स्वराज पार्टी पूछ दिया, तो स्वराज पार्टी के बारे में इतना तो पता है नहीं, किसने बनाया था और कौन बनाया था, इसका पर्पस क्या था, आप लिख लीजिएगा 1.5 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज के आसपास लिखिएगा तो मार्क्स इसके मिल जाते हैं। 7 या 8 नंबर का होगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि इसके PYQ को आपको अच्छे से लगा जाना है। और साथ ही साथ क्या करना है आपको PYQ के साथ साथ कि जो भी हिस्ट्री के सिलेबस है ना, सिलेबस ओवरऑल जैसे प्रीलिम्स स्तर पे पढ़े हैं, पूरे सिलेबस को एक बार आपको माइंड में आना चाहिए। जैसे आपको मान के चलिए कभी पूछा नहीं, सोशलिस्ट पार्टी आ गया, जो PT का सबसे फेवरेट टॉपिक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और ये मेंस में पूछा नहीं है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी आ गया, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1931 में बना था और किन किन लोगों की इसमें क्या थी, भागीदारी थी, और सोशलिस्ट पार्टी का मकसद क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी जो है आपको कुछ नेताओं का नाम आप याद रखिएगा तो आराम से इसको डील कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ देगा, खेड़ा पूछ देगा,
तो खेड़ा के बाद आपको पता होना चाहिए किस लिए हुआ था। आप आराम से शॉर्ट लिख सकते हैं। तो जब से शॉर्ट आया है हिस्ट्री के सारे टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो उतना आपको लेवल हो जाता है। बाकी जो एकदम फिक्स टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है उसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। जैसे मुंडा हो गया, संथाल हो गया, मौर्य हो गया, पाला हो गया, पटना कलम हो गया, साथ में जो भी एक्ट पूछे जाते हैं 1861 का हो गया, 1999 का हो गया, 1919 का हो गया, 1935 का हो गया, और ये सारे एक्ट 1793 का हो गया। सारे एक्ट को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन एक जो फिक्स होते हैं 1857 की क्रांति जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। तो PYQ निकालिए अच्छे से, पहले ऑब्जर्व करिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया है। आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि हिस्ट्री के हर एक सेक्शन पे आपको कुछ ना कुछ पकड़ होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा। आज मेरा मकसद है कि आपको इसके बारे में बताना, क्योंकि अगर आपको GS 1 में अगर आपको ओवरऑल मार्क्स अच्छे लाने हैं मेंस में, तो GS 1 में काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हिस्ट्री के सारे सेक्शंस अच्छे से आदमी लिख लेता है, इसमें अभी तक दिक्कत किसी को नहीं आता है, PYQ ही होते हैं। सेक्शन 2 से पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, ठीक है। सेक्शन 3 वाले सेक्शन में क्या होंगे कि आपके जो होते हैं इसमें DI पूछे जाते हैं। हमने बता दिया कि 36 का 2 वाले का बात हम लोग थोड़ा सा लास्ट में करते हैं, क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग पोर्शन है आपके लिए। अगर आपको GS 1 में अगर आपने DI जो है 60+ बना लिया, बस ये समझ लीजिए। अब इसका मतलब नहीं क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा बाकी सबका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने DI 60+ बना लिया, अब हिस्ट्री अच्छे से लिख दी, क्योंकि हिस्ट्री सारा PYQ रहता है मैक्सिमम, और आपको करेंट अफेयर्स जो होते हैं आपके ठीक ठाक अगर लिख दिए, तो आपके 160+ जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने 65 या 65+ बना लिया, तो 170 या 170+ आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 72 में 72 बना लेते हैं, 70 बना लेते हैं, तो 180, 190, 192, 193 तक आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि 205 नंबर भी यहाँ पर मिला हुआ है। अब डिपेंड कर रहा है कि GS के जो भी सेक्शंस हैं वो आपने कैसे लिखा है, करेंट को कैसे डील किया है। आप 200 मार्क्स तक आप GS 1 में जा सकते हैं। अगर आप 170+ गए तो मतलब समझ लीजिए कि आधा आपने सिलेक्शन का बेड़ा पार कर लिया है। बाकी सब्जेक्ट्स में आपके नॉर्मल भी मार्क्स आते हैं, तो आपका अच्छे से आपको फाइनल सिलेक्शन में आप जा सकते हैं। तो इसीलिए DI वाले सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। आप देखिएगा DI वाले सेक्शन में तो सारे सेक्शंस को हम आपको डिवाइड करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके टॉपिक डिवाइडेड है, मान के चलिए कि एक होता है पाई चार्ट, एक होता है, एक बार ग्राफ होता है, सबको मैं दिखा दूंगा। एक लाइन ग्राफ होता है, और एक क्या आ रहा है आपको, एक टेबुलर आ रहा है, मतलब कि आपको टेबल बना रहेगा कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर तो इतने नंबर, तो एवरेज क्या होगा, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप बिल्कुल भ्रम में हैं। क्या आपको जानना पड़ेगा, आप समझ लीजिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि अगर 5 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, अगर एवरेज निकालना है, मान के चलिए कि 2, 3, 4, 5 का एवरेज निकालना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए 2 + 3 + 4 + 5, और जितना है नंबर 1, 2, 3, 4 है ना, 4 से डिवाइड, तो एवरेज पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए आपको कि परसेंटेज अगर निकालने के लिए कह रहा है, कोई संख्या जो है नंबर आपको 45 से अगर 90 हो जा रहा है, तो कितना का ग्रोथ हुआ, तो 45 का। कितना % का ग्रोथ हुआ, तो 90 - 45 / 45 × 100, इतना तो पता होगा आपको परसेंटेज, ये पता होना चाहिए। और तीसरा चीज़ आपको रेशियो प्रोपोर्शंस पता होना चाहिए। 2 रेशियो तो आपको पता है, मान के चलिए कि 13/39 में लिख दूँ, 1/3, एक रेशियो 3 आ गया, इतना तो पता होगा। लेकिन अगर 3 रेशियो को अगर निकालना है, मान के चलिए 13, 39 और 45, इनका तीनों का रेशियो निकालना है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि रेशियो में कैसे 3 नंबर्स का 4 नंबर्स का हम रेशियो निकालते हैं। कभी बार पूछ देता है कि मतलब मान के चलिए कि गेहूँ, चावल और मक्का के उत्पादन का, प्रोडक्शन का रेशियो बताइए, तो वहाँ पर ये चाहिए। तो बस मैंने जितना बताया ना, इतना ही आपको मैथमेटिक्स चाहिए। तो सर कहिएगा तो फिर क्यों कहा जाता है कि अधिक से अधिक जो है नंबर DI में लाया जा सकता है? क्योंकि इसको अगर इसके PYQ को अगर आप 8-10 बार बना जाते हैं पिछले 10 वर्षों के PYQ को, तो आप समझिए कि DI में किसी भी हाल में 60+ पार कर जाएंगे। और अगर एग्जाम में देखिए, DI के लिए एग्जाम में कंसंट्रेशन चाहिए, क्या क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि DI के क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ने होते हैं ना कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपके दूसरे के रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। वो कहेगा 60 के 50 में, अब किसके रिस्पेक्ट में तो हो सकता है किसी में बट्टा 50 नीचे लेके चले जाए जिसमें 60 नीचे लेके जाना था, आपका आंसर ही गलत हो गया। तो यही बात है। अब कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि सर क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम लंबा बनाना होता है, क्योंकि पता है कि 78th में जो है आप सब लोगों के पेजेस कम हो गए थे। तो आपको क्या करना है कि एक लिमिटेड जो है
चीज़ों को ही लिखना है। अब इतना ही बड़ा नहीं लिखना है कि ये उतना कहानी ज़्यादा नहीं लिखना है, हाँ, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं लिख देना है कि एसएससी टाइप का। हाँ, इतना होना चाहिए, पता होना चाहिए चीज़ों को, आप लिख सकते हैं। अब इसके टाइप्स पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहला इसका टाइप होता है पाई चार्ट। मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मान के चलिए कि एक डायग्राम आ गया इसमें। एक डीआई का एक अलग फिर से वीडियो में लाऊंगा। ये अदर हो गया, 41% फुटबॉल, 25% क्रिकेट, 17% बैडमिंटन, 12% और हॉकी 5%। अब कहेगा कि कितने लोग, अब कहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं। तो अब इसमें कहेगा कितने लोग जो है हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या करेगा, 500 का 25% निकाल दीजिएगा। अब थोड़ा सा और डीप जाता है तो कहता है कि डिग्री बताइए कि जो फुटबॉल खेलने वाले का डिग्री कितना है। तो अब इसको बराबर किया जाता है 360 डिग्री बराबर 100%। और यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 360/100। अब याद भी हो जाता है कई लोगों को कि 18 बट्टा क्या होता है, 18 दूना का 36 और 5 दूना का 10। ठीक है, ये निकल जाता है। और यहाँ से आपको जितना परसेंट का कहा जाएगा आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। तो बस यही 100% बराबर 360 डिग्री, बस यही जानना होता है। प्रैक्टिस करिएगा तो पता चल जाएगा। और जब भी डीआई बनाइए तो टाइप्स वाइज बनाइए। अगर आप पाई चार्ट के क्वेश्चंस बना रहे हैं तो सारा खोजिए, हर साल का पाई चार्ट के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं उसको बना लीजिए। फिर आप लाइन ग्राफ का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका बना लीजिए। उसके बाद से बार ग्राफ का बना रहे हैं तो उसका बना लीजिए। टेबुलर का बना रहे हैं उसका बना लीजिए। अब मिक्स सबको नहीं करना कि एक बार ये लगाए वो लगाए, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएगा। लास्ट में एक मिक्स टॉपिक होता है जिसमें पाई चार्ट भी दिया रहता है, टेबल भी दिया रहेगा, चाहे आपको बार ग्राफ भी दिया होगा, वो मिक्स में चला जाएगा। तो उसको बाद में एक बार बना लीजिए, पहले सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। तो इसका एक फार्मूला क्या हो गया, 100% बराबर 360 डिग्री, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसी से आपको। ठीक है, ये वाले में क्या पूछेगा आपसे, मान के चलिए कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया, यहाँ 30 दिया है, यहाँ 40 दिया है। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, उतना ध्यान नहीं देना, बस समझना आपको। यहाँ 30 दिया है, यहाँ 40 दिया है, यहाँ 50 दिया है। इस पर मत फोकस करिए कि हम ज़्यादा बता रहे हैं कम बता रहे हैं। यहाँ 20 दिया है अगर, और यहाँ पर मान के चलिए कि 70 दिया है, और यहाँ पर 80 दिया है। तो क्या प्रश्न पूछेगा कि फीमेल जो है मेल, यहाँ चाहे कोई साल दिया रहेगा, 2001 दिया है, 2002 दिया है, तो कह रहे हैं 2001 से 2002 के बीच में कितने लोग बढ़े हैं, तो कितना, 10 लोग बढ़े हैं। या फिर कहेगा यहाँ 1997 और यहाँ पर 98 है कि फीमेल की संख्या जो इतना से इतना वर्ष कितना घटा है, बढ़ा है। या फिर परसेंटेज कितना ग्रोथ किया है, किस वर्ष में सबसे अधिक परसेंटेज बढ़ा है, किस वर्ष में सबसे कम परसेंटेज। यहाँ मैं मेल फीमेल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, कुछ डाटा इसके अलावा और होंगे, मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो बस यही आपको परसेंटेज का खेल है। तो यहाँ से आपको बार ग्राफ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लाइन ग्राफ पे आते हैं तो सेम वही खेल कि ये जो है और ये यहाँ साल दिया रहेगा 2001, मानिए इसको 2, 3, 4 या पहला दिन दूसरा दिन। तो कहेगा कि 2001 से 2 के बीच में कितना घटा है, तो निकाल लीजिए कितना परसेंटेज घटा, तो परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। यहाँ से कभी कभी आपको कितना बढ़ा है, यहाँ पूछेगा किस साल सबसे अधिक बढ़ा है, एवरेज कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है सेम वही काम आएगा जो हमने कहा था लाइन ग्राफ में कि इतना इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज, वो सब पूछेगा। ठीक है, तो आजकल एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आपको इस तरह से चार्ट दे दिएगा, बोलेगा कि आपको कोलगेट का प्रोडक्शन जो है आपको सबसे हाई कितना है, लो कितना है, ओवरऑल कितना है, जोड़ के इसको एवरेज निकालिए तो डिवाइड कर देंगे, किस साल में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में सारे चीज़ यही इंप्लीमेंट होता है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। इसके बाद से एक मिक्स वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पाई भी दिया रहेगा, यहाँ चार्ट दिया रहेगा, या फिर बार ग्राफ भी दिया रहेगा। उसके हिसाब से आप दोनों को रिलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम है, ये आपको हिस्ट्री और डीआई से स्टार्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा और संडे को एसए का होगा। ये प्रॉपर बैच है। बैच का मतलब समझ रहे हैं, इसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि इस तरह से लिखना है GS1 GS2 एसए, चौथी सेक्शनल से फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये एडमिशन जो है आपको आज तक अवेलेबल है, इसमें 2000 फी पे आप एडमिशन आज तक ले सकते हैं। आखिरी तिथि है, इसके बाद से इंक्रीज ये नहीं करेगा। 200+ सिलेक्शन हमारे हुए हैं। इसके फीचर्स देख लीजिए। अब इस बैच के फीचर्स में देखिएगा तो आपको संडे को 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या टॉपिक दिए जाएंगे GS1 के और किसके, आपके एसए के। उस टॉपिक के साथ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बीच में हम आके आपको एप्लीकेशन पे IP वॉरियर्स हमारा एप्लीकेशन है, आपको आके बता देंगे कि टॉपिक कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे लिखना होता है। अगर नहीं आ रहा है लिखने तो जीरो से कैसे लिखिएगा। अगर आप बिगनर्स है, जीरो से आपको स्टार्ट करना है तो हमारे साथ आ सकते हैं। हर चीज़ें आपको बताई जाएगी। किसी तरह का दिक्कत होगा पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। और इसी चीज़ का आपको सैटरडे को 7 बजे शाम में टेस्ट होगा। GS का संडे को 7 बजे टेस्ट होगा। इसी को एवल्यूएशन करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में अगर जॉब में है, समय से आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो आपको लेट सबमिशन का भी ऑप्शन रहता है। बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। GS1 GS2 इसे सब कुछ कराया जाएगा। ऑनलाइन मोड में होगा, हिंदी इंग्लिश। सैटरडे संडे को टेस्ट होगा वीकली 7 बजे। पर्सनल मेंटरशिप होगा। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को एक ऑर्डर में खत्म किया जाएगा शुरू से लास्ट तक।
ठीक है। यहाँ टेस्ट आप देख सकते हैं कि टोटल कितने थे, 40 टेस्ट है। यहाँ पर आपको गलत पुराना पोस्टर है। एक्सपर्ट फैकल्टीज होगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल आंसर हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, ऐसे के नोट्स हो गया, साथ साथ टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, वीडियो लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो 91 17 16 43 दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपको मेंस लिखना है। आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और कैसे एडमिशन लेना है आप QR लेके हमसे पेमेंट करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से हम एप्लीकेशन पे आपको बैच शुरू होने से पहले ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जिनको भी इनरोल होना है 9117166347 पे हमको व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आप समझ लीजिए DI में अगर आप कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो गया, आधा आपका एग्जाम निकल गया अगर DI आपका सही चला गया। अब हम बात करते हैं किसका, करंट एंड IR के सेक्शंस का। तो DI में क्या आपने सीखा, प्रैक्टिस। और अगर आप PYQ के अलावा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है DI के, वहाँ से आप जा सकते हैं। करंट IR के सेक्शन में आपको फिक्स टॉपिक्स होते हैं कि मान के चलिए कि आपको संगठन ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगा, ब्रिक्स पूछेगा, G20 पूछेगा, सार्क पूछेगा, आसियान पूछेगा, G7 पूछेगा। और तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया। दूसरा होता है कि नेशनल करंट अफेयर्स पूछता है। नेशनल मतलब कि हो गया भारत में जो चीज़ें चर्चा में है उसको पूछेगा। ठीक है, तो जैसे शांति बिल चर्चा में था उसको वो पूछ सकता है आपसे, या फिर कुछ बिल भारत में आया हुआ है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। महिलाओं से रिलेटेड कोई बिल आया उसके बारे में पूछा जा सकता है, या कोई चीज़ चर्चा में रहा लगातार उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपका नेशनल करंट इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था तो उसके बारे में पूछा था। ठीक है, भारत ने कोई चंद्रयान मिशन लॉन्च किया उसके बारे में पूछ सकता है। तो नेशनल करंट अफेयर्स हो जाते हैं ये। और तीसरा सेक्शन होता है जिसमें आपको करंट एंड IR के सेक्शन, जैसे मान के चलिए कि जो भी आपको पश्चिमी एशिया है, जहाँ पर वेस्टर्न एशिया में आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज़ वगैरह, या फिर अमेरिका जो है, इसराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ से खूब क्वेश्चन BPSC का फेवरेट टॉपिक है, चाहे PT हो मेंस डायरेक्ट पूछेगा। यहाँ पर इंडिया नेपाल का रिलेशन पूछ सकता है, वहाँ इलेक्शन हुआ है तो विभिन्न कंट्री के साथ आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब इसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, या फिर हम लोग जब क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको डिटेल में करंट के बारे में बताएंगे कैसे डील करना है। अब कई लोगों को मन में आएगा सर आजकल ऐसे नहीं होगा, भाई ऐसे ही होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फाइंड कर लेना है, उसके बाद क्या करना है कि जो भी बेसिक आपके टर्मोलॉजी होते हैं ना, आपको पता होगा कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बॉर्डर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होता है, आपको पता है कि होना चाहिए कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर पता होंगी और ये चीज़ें आप लिखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, सेपा क्या होता है। ठीक है, तो टर्म जो यूज़ करिए उसके आधार पर नंबर मिलते हैं। तो आपको पूरे टॉपिक जब पता रहेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो कुछ भी घुमा के अगर अल्टर पूछ रहा है तो आसानी से उसको रिलेट करके चीज़ों को लिख सकते हैं कि ये देश अलग हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं इसको, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देना होता है। तो आपको ओवरऑल पता होगा, हर देशों के साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सबका सेम ही होता है। रणनीतिक स्ट्रैटेजिक होता है, उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशन होता है, कितना ट्रेड होता है उनके बीच में, साइंस टेक का क्या होता है कि नहीं, तो बायलैटरल ट्रेड वगैरह पूछता है। तो आपको सारे देशों के साथ ये चीज़ पता होनी है। देखिए करंट का वीडियो मैं अलग लेके आऊँगा तो उसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं हर चीज़ बताने लगूँ। तो आपको सारे देशों के बाद में संबंध थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे संबंध किन किन चीज़ों पर रिलेशन निर्भर करता है, और अभी किस देश के साथ कैसा संबंध है उसको घुमा के वो पूछेगा। वो हिंद जो है आपसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन ओशन के बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों चर्चा में है चीज़ें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हार्मूज बार है तो हार्मूज चर्चा में, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर टॉपिक के बारे में आइडिया रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो तीनों सेक्शन को मैंने आपको शॉर्ट में अगर ये कर दिया कि अगर DI में अगर आपने 60+ कर लिया तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएंगे, हिस्ट्री लिखा ही जाता है, और IR वाले सेक्शन को थोड़ा ठीक ठाक लिख दीजिएगा तो आपके 170+ या 180, 190, 200 तक नंबर आपके GS1 में आसानी से आ सकते हैं। और रिजल्ट का पहला सीढ़ी, पहला सोपान आप कह सकते हैं GS1 ही है। अगला जो मेरा वीडियो होगा GS2 पे होगा। उसके बाद से एक एक टॉपिक पे अगर आपका डिमांड रहा तो मैं आपको DI पे अलग से, IR पे अलग से, सबके आपके अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। जिनको भी बैच में इनरोल करना है हम बता दे रहे हैं 91 17 16 63 47 इस नंबर पर आप हमको कॉल करके बैच में इनरोल कर सकते हैं। कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप कोशिश करेगा व्हाट्सअप करने का, वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स जाता है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।